नमस्कार। यूपी में नई भर्ती हुई चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े शो नौकरी चाकरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दरअसल एनटीए पर, जिसको लेकर काफी सारे सवाल जो है वो उठते रहते हैं और एक बार फिर से एक एग्जाम को लेकर जो है अब सोशल मीडिया पर दोबारा सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यूजीसी नेट के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पिछले दिन हुए एग्जाम को रद्द कर दिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने आखिरकार मान लिया कि इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी, यानी अब वापस से इन सब्जेक्ट्स के पेपर दोबारा होंगे। इस पर एनटीए ने जानकारियां साझा कर दी हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एनटीए को जिस सोच के साथ सरकार ने बनाया था वो अपना काम कर ही नहीं पा रही है। आए दिन गड़बड़ियां हो रही हैं। अभी हाल ही में एक पेपर की गड़बड़ी ऐसी थी कि इसकी वजह से एनटीए ने कैबिनेट मंत्री का जो है पद छीन लिया। हैरानी की बात है कि अभी भी वो वापस चल रहा है। यूजीसी नेट यानी देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में टीचर बनने और रिसर्च करने के लिए कराया जाने वाला ये एग्जाम है, पात्रता परीक्षा है। उसी एग्जाम के 3 सब्जेक्ट्स के पेपर को कैंसिल करके री एग्जाम का नोटिस आ गया है। दोस्तों, एग्जाम के बाद बार बार की जा रही शिकायतों को देखते हुए एनटीए ने कहा कि पेपर्स में पूछे जा चुके सवाल दोहराए गए थे। अब इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का एग्जाम 9 और 10 सितंबर को होंगे। और क्लियर बताएं तो एनटीए ने बताया है कि इंग्लिश का पेपर 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। सोशियोलॉजी का एग्जाम 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। और सबसे जरूरी बात, दोबारा एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स के पास कोई नई फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, लगातार सोशल मीडिया पर यह देखा जा सकता है कि दिन पर दिन एग्जाम करवाने के लिए जिम्मेदार एनटीए पर युवाओं और उनके पेरेंट्स का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। एनटीए ने बताया कि शिकायतें मिलने के बाद एक समिति यानी कि एक बकायदा कमेटी बैठाई गई थी। समिति ने पेपरों में कई तथ्य संबंधी टाइपिंग और अनुवाद की गलतियां पाई। इसमें नाम गलत होना, किताबों के नाम बिगड़े हुए होना, सवालों का गलत तरीके से लिखा जाना, व्याकरण और विराम चिन्हों का जो है गलतियों का इस्तेमाल इसमें किया गया था। समिति ने यह भी पाया कि पहले से पूछे जा चुके सवालों को एक बड़ी संख्या में दोबारा पूछा गया था। हालांकि इस पूरे मामले पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तो गुस्साए हुए हैं, लेकिन साथ साथ जो तैयारी कराने वाले शिक्षक हैं वो भी काफी ज्यादा नाराज हैं। एनटीए एक नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी तो थी ही, लेकिन अब समय के साथ साथ एनटीए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी एजेंसी बन गई है जिसपे हम चाह के भी अपना ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक भी एग्जाम हमारे देश में फेयर तरीके से नहीं करवा सकते। हम सबको पता है कि नीट में क्या चीजें हुई। नीट की वजह से 21 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया। अब दोबारा से ये चीज एस्केलेट हो रही है जब यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स को सेम चीज फेस करनी पड़ रही है। कुछ एरर्स हुए यूजीसी नेट के पेपर में, जैसे कि टाइपोग्राफिकल एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब उन मिस्टेक्स जो एनटीए ने करी थी उसका खामियाजा हमारे स्टूडेंट्स क्यों भुगते हैं? 40 दिन हमारे स्टूडेंट्स ने वेट किया आंसर की का। हमारे रिपीटेड प्रोटेस्ट के बाद, रिपीटेड अपील्स के बाद एनटीए ने फाइनली आंसर की रिलीज करी। उसमें भी 3 सब्जेक्ट्स को रोक दिया गया, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी। और उन सब्जेक्ट्स में सोशियोलॉजी का समझ में आता है क्योंकि पेपर लीक हुआ था। बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैल रहे थे, एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रही थी जिसके पास हमारे पास पूरा प्रूफ था कि सोशियोलॉजी का पेपर लीक हुआ। लेकिन सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स एंड इंग्लिश तो ये चीज डिजर्व ही नहीं करते थे। तो एनटीए अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपना पेपर लीक को छुपाने के लिए उसने स्पेलिंग मिस्टेक्स जैसी चीजें डाल दी और 2 और सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया। तो ये कहाँ से फेयर है, मुझे ये बताओ। कहाँ से फेयर है एनटीए का कि जो स्टूडेंट्स हमारे 40 दिन से वेट कर रहे थे प्रोविजनल आंसर की का, उनको ऑल ऑफ अ सडन एक नोटिस मिलता है कि अब तो हमारा री एग्जाम होगा। और ये एक ऐसी चीज है जिससे हमारे स्टूडेंट्स इतनी, मेरी कल से लगातार बात हो रही है अपने स्टूडेंट्स से, स्टूडेंट्स आर लिटरली क्राइंग। स्टूडेंट्स रो रहे हैं कि मैम अब हम क्या करें। यूपी में वैकेंसी आने वाली है, बिहार में वैकेंसी आने वाली है जिसमें नेट क्वालिफाइड होना इंपॉर्टेंट है। और जून में स्टूडेंट्स इस चीज का वेट कर रहे थे कि अब हमारी आंसर की आएगी तो हम अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को शुरू करेंगे।
तो ये क्या है एनटीए का? नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी तो एनटीए थी ही, लेकिन अब डेफिनेटली एक ऐसी एजेंसी बन गई है जिसपे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक एग्जाम भी हमारे देश में फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। और कल जब मैं अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रही थी तो मैं इमोशनल हो रही थी स्टूडेंट्स को देख के, स्टूडेंट्स से बात करके, क्योंकि स्टूडेंट्स सच में रो रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैम अब हम करें तो करें क्या। एनटीए पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में रहा है। इसी साल 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद एजेंसी ने 21 जून को री एग्जाम करवाया था। 2024 में भी नीट का पेपर जो है लीक हुआ था, लेकिन एक बार फिर से यूजीसी नेट को लेकर अब जो है काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक।